हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम एवरीडे द अल्टीमेट जीके सॉल्यूशन। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसी का आज 30 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन आ गया है। सारे क्वेश्चन होगा आपका 100% रियल और जीके जीएस के ऊपर। क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाके आप जरूर चेक कर सकते हो। और अगर आप चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो थर्ड शिफ्ट का आज का फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था जीके जीएस में। व्हिच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन को निर्माण के लिए किस तत्व का आवश्यक होता है। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका आयोडीन। तो थायरॉक्सिन प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन हार्ट एंड डाइजेस्टिव फंक्शन, मेटाबॉलिज्म, ब्रेन एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन हेल्थ एंड मसल्स कंट्रोल। तो अगर थायरॉक्सिन के लिए कौन सा एलिमेंट हमें चाहिए तो वो हो जाएगा आपका आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, व्हिच इज़ द यूनिवर्सल डोनर ग्रुप इन ब्लड। तो यूनिवर्सल डोनर आपका हो जाएगा ओ नेगेटिव एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाएगा आपका ए बी पॉजिटिव। तो ओ नेगेटिव पे नाइदर हैज एंटीजन फॉर ब्लड ग्रुप नॉर इट हैज द एंटीजन फॉर RH फैक्टर, हेंस ओ नेगेटिव इज ए यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट यहाँ पर ए बी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ए बी पॉजिटिव ब्लड इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, सिंस इट हैज नो एंटीबॉडीज टू ए बी और RH इन इट्स ब्लड एंड मे रिसीव रेड ब्लड सेल्स फ्रॉम एनी डोनर ऑफ एनी फॉर्म ऑफ ब्लड। तो यहाँ पर कुछ जो इम्पोर्टेंट, यहाँ पर कुछ जो ब्लड ग्रुप और उसका जो रिसीव ब्लड फ्रॉम और डोनेटेड टू, वो सारी चीज़ें एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो ए पॉजिटिव अगर आपका ब्लड ग्रुप हो तो आप क्या रिसीव, कौन सा ब्लड ग्रुप आप रिसीव कर सकते हो। तो ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। और आप डोनेट कर सकते हो किसे ना, ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को। बी पॉजिटिव अगर आपका हो तो बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, और डोनेट कर सकते हो आप बी पॉजिटिव एंड ए बी पॉजिटिव को। ए बी पॉजिटिव अगर आपका ब्लड ग्रुप हो तो आप रिसीव कर सकते हो सारे फॉर्म, ब्लड ग्रुप का जो जितना सारा फॉर्म है, तो ऑल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप यू कैन रिसीव। और जो आप डोनेट कर सकते हो केवल आप ए बी पॉजिटिव को आप डोनेट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका ओ पॉजिटिव। तो ओ पॉजिटिव के लिए अगर आप रिसीव करना चाहते हो तो ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव से आप रिसीव कर पाओगे। अगर डोनेट करना चाहते हो तो सारे ब्लड ग्रुप को ही आप डोनेट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर था ए नेगेटिव। तो ए नेगेटिव के लिए आप रिसीव कर सकते हो ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव, और आप डोनेट कर सकते हो ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव को। नेक्स्ट यहाँ पर है दोस्तों ओ नेगेटिव। तो ओ नेगेटिव ओनली आप रिसीव कर सकते हो, तो ऑल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप को आप डोनेट कर सकते हो। बी नेगेटिव। तो बी नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव से आप रिसीव कर सकते हो, तो बी पॉजिटिव पे बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव से आप को डोनेट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट है ए बी नेगेटिव। तो ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव, ये सारे को आप सारे से आप रिसीव कर सकते हो, मगर आप केवल ए बी पॉजिटिव एंड जो आपका ए बी नेगेटिव है उसे आप रिसीव डोनेट कर सकते हो। तो ये था आपका जो ब्लड ग्रुप का रिसीव एंड डोनेट के लिए फुल जो डिटेल्स है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, हॉट आर द स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू के लिए यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा सही है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है इस तरह से। तो इन जर्मन पीएच मीन्स प्रोटॉन्स एच, यानी जो आपका जो एसिड में जो H प्लस जो आपका आयन जो उत्पन्न होता है, तो उसी को ही हम लोग पीएच में यूज करते हैं पीएच को का वैल्यू निकालने के लिए। तो वहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन्स एच का इसलिए यूज होता है। ठीक है, पीएच मीन्स होता है आपका जर्मन में प्रोटॉन्स एच। और द नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है द पीएच वैल्यू इज बिटवीन 0 to 16। तो ये तो एकदम ही गलत है, क्योंकि पीएच वैल्यू आपका होता है 0 से 14 तक आपका पीएच वैल्यू होता है, जो पीएच स्केल से नाम से जाना जाता है। तो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, व्हाट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन के कॉम्बिनेशन
से लाइमस्टोन से क्या उत्पन्न होता है, तो लाइमस्टोन का अगर हम लोग हीट करें, लाइमस्टोन का आपका केमिकल फार्मूला है दोस्तों आपका कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3, उसे अगर हम लोग हीट करें तो होता है आपका CaO और कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ पर तीनों उदाहरण आपके लिए दिया गया है, एग्जाम्पल है सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। तो देख लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर देख सकते हो आप Fe प्लस CuSO4 है, तो उससे क्या होता है आपका FeSO4 प्लस Cu। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है 2HCl प्लस Zn, तो इससे होता है आपका ZnCl2 और H2 गैस। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 प्लस ब्रोमीन लिक्विड Br2, उससे होता है आपका कैल्शियम ब्रोमाइड और CaBr2 और फ्लोरीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन आउटर सेल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा कोश में कितना सारा इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है आपका 8। ठीक है, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 और 6, तो बाहरी सेल में हो गया आपका 2, और इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो समझौता है तो वो हो जाएगा आपका यानी संयुक्ता है तो वो हो जाएगा आपका प्लस, हो जाएगा आपका 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, व्हाट इज़ द यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के यहाँ पर उपयोग के बारे में बोला गया है कि कौन सा ऑप्शन आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज के बारे में होगा। तो पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है वो है आपका CaSO4 हाफ H2 या फिर 2H2 आप भी कह सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इट इज़ वाइट कलर्ड पाउडर्ड कॉम्पाउंड, तो एक सफ़ेद कलर का जो पाउडर कॉम्पाउंड है, इट इज़ केमिकली प्रिपेयर्ड वाया कैल्सिनेशन ऑफ जिप्सम, तो जिप्सम से जिप्सम यानी जो CaSO4 2H2, तो उसे उसका नाम है आपका जिप्सम, तो वहाँ से आपका पाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पर देख सकते हो जिप्सम यानी CaSO4 2H2 का अगर हीट किया जाए 373 केल्विन जो तापमात्रा है, तो उसमें अगर हीट किया जाए तो उससे क्या होता है आपका CaSO4 और हाफ H2 यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज के बारे में जान लेते हैं। इट इज़ यूज टू फिक्स वेरियस गैप्स इन द वॉल्स रूफ बिल्डिंग्स एंड हाउस, तो ये तो जो आपका जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है यानी जो बिल्डिंग्स वगैरह वो सारे चीज़ में प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है इट इज़ यूज इन मेकिंग कास्टिंग फॉर सेवरल ऑर्नामेंट्स एज वेल एज डेकोरेटिव मटेरियल्स, जो आपका जो शो पीस वगैरह डेकोरेटिव मटेरियल्स हो गया, कास्टिंग के लिए जो आपका मोल्ड हो गया, वो सारे चीज़ के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं इट इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स फॉर फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, तो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में भी आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है। मेडिकल फील्ड में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है, जब आपका जब हड्डियाँ टूट जाते हैं तो वहाँ पर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस से वो क्या होता है सेटिंग कराया जाता है। तो ये रहा था कुछ प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूजेस के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपके क्वेश्चन में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हिच डिजीज़ इज कॉज्ड बाय अल्ट्रावायलेट रेज, तो अल्ट्रा वायलेट रेज के वजह से कौन सा रोग होता है, यानी यूवी लाइट की वजह से आपका होता है आपका स्किन में कैंसर। जब सूरज से जब यूवी लाइट आते हैं हमारा स्किन में पड़ता है तो वो क्या करता है हमारा जो स्किन का जो नीच में जो हिस्सा है जो एपिडर्मिस है, तो वहाँ पर क्या करता है वहाँ पर DNA पे ऊपर असर करता है। जब DNA के ऊपर पड़ता है तो DNA का जो दोनों DNA का जो जॉइंट सेक्शन है वहाँ पर क्या करता है ये डैमेज करके वो दोनों DNA को सेपरेट कर देता है। जब सेपरेट हो जाएगा तो कोई कनेक्शन नहीं रहेगा DNA के बीच, तो तब क्या हो जाएगा कि DNA क्या करेगा बहुत सारा सेल वहाँ पर क्रिएट करेगा, तो बहुत सारा सेल वहाँ पर क्रिएट करेगा, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा वो स्किन के अंदर एक ट्यूमर क्रिएट करेगा, तो ट्यूमर के वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका स्किन के अंदर कैंसर हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है आपका यूवी लाइट की वजह से स्किन कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, फॉर ए कॉन्केव लेंस द पावर ऑफ
40D, देन व्हाट इज द फोकल लेंथ। तो अवतल लेंस के लिए क्षमता यहाँ पर दिया गया है 40 डायप्टर यानी 40D। तो फोकस दूरी क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं ए फिजिकल टू क्या हो जाएगा आपका 1/d, तो 1/-40, क्योंकि यहाँ पर कॉन्केव लेंस बोला गया है तो -5/2 और इजिकल टू क्या हो जाएगा -2.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, इफ़ द पावर फॉर ए कंडक्टर इज 20 वाट्स एंड द रेजिस्टेंस इज 5 ओम, देन व्हाट इज द करंट। यदि चालक के लिए पावर है आपका 20 वाट और प्रतिरोध है 5 ओम, तो धार क्या होगा वो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं P इजिकल टू VI। तो यहाँ पर आपका तो वोल्टेज दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, V की जगह में हम लोग क्या करें IR बैठा देंगे। तो क्या हो जाएगा तब हमारा, क्योंकि V हम लोग जानते हैं V इजिकल टू IR, तो V की जगह हम लोग IR पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका I²R। तो I² इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका 20/5। तो 20/5 अगर हो तो यहाँ पर आ जाएगा आपका I इजिकल टू 4, तो 4 हो I² इजिकल टू 4 हो जाएगा, तो I इजिकल टू क्या होगा आपका 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, व्हिच वाज फॉट इन 1757। तो 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका बैटल ऑफ पलासी यानी पलासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ लाइफ आर डिस्क्राइब्ड इन एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर। तो प्राचीन भारतीय शास्त्र में जीवन की कितनी अवस्था को बारे में बताया गया थे, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 4 स्टेजेस। ब्रेक हो गया नंबर 1 ब्रह्मचर्य, नंबर 2 गृहस्थ, नंबर 3 वानप्रस्थ और नंबर 4 है आपका सन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, एक क्वेश्चन शायद कुछ ही दिन शायद जो आपका फर्स्ट फेज का जो एग्ज़ाम चल रहा था, तो वहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि खाद्यान्न सिस्टम कहाँ का वाटर कंजर्वेशन सिस्टम में। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया था आपका, खाद्यान्न इज वाटर कंजर्वेशन सिस्टम ऑफ व्हिच स्टेट। तो खाद्यान्न किस राज्य का जल संरक्षण व्यवस्था है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। तो खाद्यान्न सिस्टम में क्या होता है कि जब बारिश का पानी जब बारिश होता है तब क्या करता है, जो बारिश का पानी ऊपर की तरफ अगर होता है तो ढाल के निचले हिस्से में ऐसे करके बांध देकर वो पानी को यहाँ पर स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर जब स्टोर किया जाता है तो वहाँ से धीरे धीरे पानी को नीचे की तरफ छोड़ा जाता है, ताकि वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वो पानी आप रुक करके रख के जो आपका जो क्रॉप्स वगैरह है, जो कल्टीवेटिव जो फील्ड है, तो वहाँ पर आप कृषि क्षेत्र में उस पानी का उपयोग कर सकते हो। तो ऐसा होता है राजस्थान का खाद्यान्न सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 11 यानी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हिच लैंग्वेज इज स्पोकन इन अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार में कौन सी भाषा बोला जाती है, तो ऑफिशियली अंडमान एंड निकोबार में बोला जाती है आपका हिंदी एंड इंग्लिश, ये हो जाएगा आपका ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑल्दो अंडमान एंड निकोबार में आपको बंगाली लैंग्वेज भी सुनने को मिलेगा। तो और भी यूनियन टेरिटरीज के बारे में कुछ जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ का, तो वो कुछ देख लेते हैं। जैसे चंडीगढ़ में हो गया आपका इंग्लिश, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में हो जाएगा आपका गुजराती, कोंकणी, मराठी एंड हिंदी। तो किसी कोई बच्चा बोल रहा है कि दादर एंड अंडमान नहीं, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव क्वेश्चन में पूछे गए थे। तो ये भी ऊपर वो भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि उसका आंसर क्या होगा। दिल्ली अगर हो जाए तो दिल्ली में होगा आपका हिंदी इंग्लिश, लक्षद्वीप में होगा आपका मलयालम, जम्मू कश्मीर में होगा आपका कश्मीरी डोगरी, हिंदी उर्दू इंग्लिश, लद्दाख में होगा आपका हिंदी एंड इंग्लिश, पुडुचेरी में होगा आपका तमिल फ्रेंच एंड इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, लो प्राइस प्रोडक्ट हुज डिमांड इंक्रीजेस विथ प्राइस आर कॉल्ड। अगर कम कीमत वाले उत्पाद जिनकी मांग कीमत के साथ बढ़ती है तो क्या कहलाएगी, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका गिवन गुड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन पंचायती राज। तो पंचायती राज में कितने विषय शामिल है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 29। तो पंचायती राज के बारे में आज का सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पर आया था आपका कौन सी अमेंडमेंट है पंचायती राज का, तो वो हो जाएगा आपका 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। आर्टिकल है आपका आर्टिकल 243 और पार्ट 9। तो और पंचायती राज है कितने सिस्टम में डिवाइडेड है, वो 3 टायर सिस्टम में डिवाइडेड है। एक हो गया आपका ग्राम पंचायत विलेज लेवल में, दूसरा हो गया आपका पंचायत समिति ब्लॉक लेवल में, थर्ड हो गया आपका जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था हुईज रिवर इज कॉल्ड गंगाज गैंजेस ऑफ साउथ। तो दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा गोदावरी, और भी इसे बोला जाता है वृद्ध गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों इन हुई स्टेट इज द खेत्री कॉपर माइन लोकेटेड। तो खेत्री जो आपका कॉपर माइन है वो किस राज्य में है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था पंकज आडवाणी ओन द टाइटल इन 19th एशियन 100 यूपी बिलियर्ड विलियर्ड चैम्पियनशिप 2022। जो बिलियर्ड चैम्पियनशिप है 2022 के बाय डिफीटिंग होम 18 अगस्त फर्स्ट शिप में एक क्वेश्चन आया था आपका। तो पंकज आडवाणी 19वीं जो एशियन के जो 100 यूप बिलियर्ड चैम्पियनशिप 2022 में हुआ था, तो उसमें किसे हारकर जो खिताब जीता था, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ध्रुवा सीतवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था हु वाज द फोकस स्टेट इन द 35th इंटरनेशनल सूरज कुंड फेयर हेल्ड इन द ईयर 2022। तो वर्ष 2022 में आयोजित 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले में किस राज्य को फोकस किया गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था हुईच ऐप वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नवंबर 2021 टू लर्न 22 लैंग्वेजेस ऑफ 8 सिजल। तो नवंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के सीखने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका भाषा संगम। तो दोस्तों ये था आज का जो थर्ड शिफ्ट यानी 30 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो पसंद आए और इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और कुछ क्वेश्चन छूट जाए तो हमारा नीचे जो कमेंट सेक्शन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को दबा देना, और PDF चाहिए तो एग्ज़ाम एवरीडे का जो टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।